नमस्कार। जरा सोचकर देखिए, इलेक्शन खत्म हुए हैं और अचानक सड़क के किनारे वोटों की पर्चियां पड़ी मिल जाएं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन बिहार के समस्तीपुर में ठीक यही हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक छोटी सी मामूली सी चूक थी, या फिर ये किसी बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही है? चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, बिहार में समस्तीपुर के सरया रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे वीवीपैट स्लिप्स का कह सकते हैं एक ढेर मिला। और बस इसी एक चौंकाने वाली खबर ने पूरे मामले को गरमा दिया। यही है हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब इलेक्शन जैसी जरूरी चीज से जुड़ी कोई सामग्री इस तरह लावारिस मिले तो होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अधिकारी थे उनका इस पर क्या कहना था। देखिए, जैसे ही ये बात फैली ना, जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन का जवाब भी फौरन आ गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, ये जो पर्चियां हैं ये असली वोटों की नहीं हैं, ये तो इलेक्शन से ठीक पहले जो एक टेस्ट होता है ये उसका हिस्सा थीं। तो फिर ये मॉक पोल आखिर हैं क्या भला? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मॉक पोल को आप एक तरह का प्रैक्टिस मैच समझ लीजिए। असली वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले ये चेक करने के लिए कि सारी मशीनें एकदम टिप-टॉप काम कर रही हैं या नहीं, एक छोटा सा टेस्ट किया जाता है। मतलब इसका मकसद सिर्फ मशीन की चेकिंग है, असली वोटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अधिकारियों की तरफ से बात एकदम क्लियर थी। उनका कहना था कि भाई, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट वाली पर्चियां थी, इसलिए इलेक्शन के जो नतीजे हैं उन पर इस घटना का जरा भी असर नहीं पड़ा है। वो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की पर्चियां थी, तो फिर ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना कैसे? बात इतनी आगे बढ़ी क्यों? और यहीं पर आके ये पूरी कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल सफाई, और दूसरी तरफ है आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां, जिन्होंने इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। उनका साफ कहना था कि ये प्रक्रिया में, मतलब जो पूरा प्रोसेस है, उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो चलिए अब इसी पर आते हैं कि ये जो प्रक्रियात्मक विफलता की बात हो रही है, ये आखिर है क्या? मतलब गलती हुई तो हुई कहां? और यही इस पूरे मामले की जड़ है। जो प्रोसीजर कहता है कि क्या होना चाहिए था और असल में जो हुआ, उसके बीच का ये जो गैप है। सवाल यही है कि आखिर ये पर्चियां इस तरह खुले में क्यों पड़ी थीं? इन्हें सुरक्षित तरीके से क्यों नहीं रखा गया? देखिए, मॉकपोल की पर्चियों को संभालने का एक बहुत ही सीधा साधा और तय प्रोटोकॉल होता है। स्टेप 1, टेस्ट पूरा करो। स्टेप 2, सारी टेस्ट स्लिप्स को एक लिफाफे में डालकर सेफ्टी के साथ सील कर दो। और स्टेप 3, फिर जो तय तरीका है उस हिसाब से उन्हें नष्ट कर दो। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इस मामले में नियम को फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, इस घटना को हल्के में नहीं लिया गया। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने फौरन एक्शन भी लिया। जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, वो सारी फेंकी हुई पर्चियां भी कब्जे में ले ली गईं और एक ऑफिशियल जांच भी शुरू कर दी गई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, विश्वास का सवाल। क्योंकि देखिए, ये मामला सिर्फ एक प्रोसेस में हुई गलती से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका सीधा असर पड़ता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, आम इंसान के भरोसे पर। हो सकता है कि वोटों की गिनती पर इसका कोई असर ना पड़ा हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक बहुत ज्यादा कीमती चीज को चोट पहुंचाती हैं, और वो है पूरे इलेक्शन सिस्टम पर जनता का विश्वास। और इस एक घटना का असर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इसकी वजह से उस पूरे इलाके में पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई। चुनावी पारदर्शिता, मतलब इलेक्शन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। और हाँ, ये वोटर्स के भरोसे को भी कमजोर कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खत्म करते हैं। प्रक्रिया में हुई सिर्फ एक चूक, एक छोटी सी लापरवाही हमारे लोकतंत्र के भरोसे पर कितनी भारी पड़ सकती है। ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नियम, कानून और लोगों की धारणा के बीच का जो नाजुक संतुलन है, वो कितना जरूरी है।